हेलो दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो जो पेंशन पाते हो, तो आप ये सोच रहे होगे कि 1 फरवरी 2025 को जो है वो जब ये बजट लागू होगा तो उसमें 8th पे कमीशन की बात कही जाएगी। और ऐसा ही कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था, बहुत सारे आउटलेट से ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था कि 8th पे कमीशन जो है वो आने ही वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अब जाकर के बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ गया है, बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर 8th पे कमीशन को लेकर के। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है 8th पे कमीशन को लेकर के। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी का जो फरवरी का जो बजट होगा उसमें जो एलोकेशन किया जाएगा 8th पे कमीशन के लिए बात कही जाएगी, उसको लेकर के बहुत बड़ा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट आ गया। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इससे लगभग जो है वो 1 करोड़ सेंट्रल एम्प्लॉय जो है वो अफेक्ट होने वाले हैं। 8th पे कमीशन उनको मिलता तो उनका जो सैलरी है वो बढ़ जाता, क्योंकि मिनिमम जो पे है वो 18,000 से बढ़ करके 26,000 हो जाता। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपकी जो है वो सैलरी बढ़ जाती। लेकिन क्या हुआ इसको लेकर के, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोग अफेक्ट होने वाले हैं इससे। तो देखिए, इससे अभी जो है वो 50 लाख ऐसे हैं जो सर्विंग है और 67 लाख जो है वो पेंशनर है। ये जो है वो अफेक्ट होने वाला है इससे। ठीक है, क्योंकि अभी का जो मोदी गवर्नमेंट का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा अभी, ठीक है, 2025 में, उसमें ऐसा कोई बात नहीं करा जाएगा। अब ये कैसे साबित होता है कि कोई बात नहीं करा जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक जब सवाल पूछा गया, सवाल किसके द्वारा पूछा गया, यहाँ पे देखिए राज्यसभा में पार्लियामेंट्री जावेद अली खान एंड रामजी लाल सुमन ने जब सवाल पूछा क्लैरिटी के लिए कि सेंटर क्या कंसीडर कर रही है कि बजट 2025-26 जो आएगा फरवरी में, 1 फरवरी 2025 को, उसमें 8th पे कमीशन यानी कि न्यू पे कमीशन लाने की जो बात है उसको लेकर के क्या कंसिडरेशन कर रही है सरकार। तो उसमें देखिए जवाब क्या मिला। तो देखिए राज्यसभा में जो पंकज चौधरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि करंटली नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन, यानी कि अभी कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है कि 8th पे कमीशन जो है वो फॉर्मेशन किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी जो बजट आएगा 1 फरवरी 2025 को, उसमें 8th पे कमीशन को लेकर के कोई बात नहीं होगी। तो इससे सीधा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो 8th पे कमीशन आने वाला है, ऐसा ही न्यूज़ निकल के आ रहा था। अब चलिए हम बात करते हैं कि इससे लेकर के जो क्या है, रोज़ क्या है और इससे जो है वो क्या निकलता है। अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है इसका, तो देखिए ध्यान रखिए हमेशा कि हमेशा जो पे कमीशन होता है वो हर 10 साल में जो है वो रिन्यू होता है। ठीक है, जैसे 7वां के पे कमीशन आया था, उसके बाद 8वां पे कमीशन, तो हर 10 साल में आना होता है। अगर इस सरकार फॉलो करेगी तो आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 को जो है वो लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछला जो है वो 7वां जो है वो आया था। देखिए जो एंड हो रहा है वो दिसंबर 31 2025 को एंड हो जाएगा 7वां पे कमीशन। तो 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाना चाहिए, और उसके लिए जो है वो फरवरी के बजट में बताना चाहिए था कि हाँ बजट में हम 8th पे कमीशन की बात करने वाले हैं। लेकिन 8th पे कमीशन की कोई बात नहीं की जाएगी, साफ साफ कह दिया गया है। पार्लियामेंट्री जो है वो स्टेट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कह दिया है। अगर हम बात करेंगे इसको लेकर के तो देखिए अब जा कर के क्या बचता है, अब इसको लेकर के क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय और पेंशनर जो है, उनके हाथ में क्या है, क्या उनको सोचना चाहिए अब क्या होगा उनके साथ। तो देखिए उनको ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड नो प्रपोजल इन अंडर कंसिडरेशन फॉर द न्यू पे कमीशन। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि 7वां पे कमीशन जो है वो दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद 8वां पे कमीशन लागू होगा कि नहीं उसका कोई कंसिडरेशन नहीं। लेकिन एक अगर हम पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव बात जुलाई में आया था, जब यूनियन बजट पेश हुआ था उसके जस्ट बाद 2024-25 का जो यूनियन बजट पेश हुआ था, उसमें यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा था कि पोस्ट बजट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वाज आस्क अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए इनफ टाइम फॉर द न्यू पे कमीशन, यानी कि न्यू पे कमीशन फॉर्मेशन होने के लिए बहुत टाइम है अभी, क्योंकि देखिए ये खत्म होगा 7वां पे कमीशन दिसंबर 2025 को खत्म होगा, और हमारा जो बजट आ रहा है वो 1 फरवरी 2025 को आ रहा है। तो फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का टाइम है, तो बीच में कभी भी सरकार जो है वो अनाउंसमेंट कर सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इनफ टाइम, ये आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। नेक्स्ट वन इज ड्यू 2026 एंड स्टिल 2024, जब 2024 का आया था उस समय कहा 2025 फरवरी में आएगा। तब देखता है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो साफ साफ कह दिया गया है, राज्यसभा के अभी जो सत्र चल रहा है, जो विंटर सेशन चल रहा है, उसमें साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कोई भी अभी जो है वो नहीं है कि फॉर्मेशन किया जाएगा 8th पे कमीशन का। तो यह बहुत बड़ा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लगता है, बजट होने के बाद सरकार जो है वो बाद में 8th पे कमीशन लागू करेगी या फिर कोई और नया प्रावधान लेकर के आ जाएगी, जैसे सरकार हर चीज़ में जो है वो नया प्रावधान लेकर के आती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है।
फिलहाल ये जो है वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है 8th पे कमीशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।